Yes, Patel. So now we are going to start with the next chapter, that is kinds of sentences. अब sentence का आपको पता चल गया कि sentence क्या है. Sentence is a group of words that has a verb in it and it conveys the complete sense. Okay. Now further we have some kinds of sentences कि इनको आगे categorize किया हुआ है. Okay. और इसमें क्या क्या kinds हैं that I'm going to start. First is declarative. Declarative sentence. Now declarative sentence का मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसा सेंटेंस जहां पे एक स्टेटमेंट आती है, सिंपल एक स्टेटमेंट, जहां पे हम कुछ डिक्लेयर करते हैं, कुछ बताते हैं, दैट इज अ सिंपल स्टेटमेंट. कोई क्वेश्चन नहीं होता वहां पे, सिंपल एक स्टेटमेंट है. फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल आर वेरी एक्टिव. नाउ you all are very active. It is a simple statement. इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कोई यहाँ पे हैरानगी वाली बात नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट बताएगी. आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ मैं, that you all are very active. So ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव, जहां पे हम डिक्लेरेटिव वर्ड कहां से बना? डिक्लेयर से. जहां पे हम कुछ बता रहे हैं, कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, एक सिंपल स्टेटमेंट है, उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. अब क्योंकि सेंटेंस में हमने किया था कि सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, तो फर्स्ट इसका लेटर वाई कैपिटल, एंड एज इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इट विल एंड विद अ फुल स्टॉप. सो दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ये फर्स्ट काइंड है हमारी सेंटेंसेस की, declarative sentence. Now you are to think about one declarative sentence. Who will tell me? Who will tell me? Hanji, one declarative sentence. Very good, very good. I can see. Very nice. Very. Shrishti. Hanji, Shrishti बताएगी. Shrishti beta, one declarative sentence. Quickly. Yes, beta. They are talking. They are talking. Very nice. Very nice. They are talking. So this is a declarative sentence. Simple. एक simple statement है, इसको हमने end करना है capital letter से. We will start it with capital letter and we will end it with a full stop. Right? Is it okay? First kind done? Right. Very nice. Now the second is imperative. Imperative sentence. अब imperative sentence क्या होता है? जहां पे, अब यहाँ पे बेटा एक सिंपल स्टेटमेंट थी. imperative sentence क्या होता है? जहां पे हम कोई कमांड करते हैं, कोई ऑर्डर करते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, ओके, पोलाइट वर्ड्स यूज करते हैं, वहां पे दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंपेरेटिव सेंटेंस. जहां पे हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई कमांड कर रहे हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, गो एंड शट द डोर. नाउ अब इसमें गो एंड शट द डोर, अब इसमें क्या है? जब मैं ये बोलती हूँ गो एंड शट द डोर, इज इट अ रिक्वेस्ट? इज इट अ रिक्वेस्ट? नो, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये मैं किसी को ऑर्डर कर रही हूँ, गो एंड शट द डोर, राइट? तो ये एक ऑर्डर हो गया. सो दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस. प्लीज हेल्प मी इन doing my work. Now, इस वाले सेंटेंस में क्या है? Please help me in doing my work. यहाँ पे ऑर्डर है. Is it an order? Is it an order? No. What am I doing? I'm just requesting someone. Please आ गया. It means I'm requesting someone. So please help me in doing my work. This is again an imperative sentence.
तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, कौन कौन से सेंटेंसेस लेते हैं जहां पे कोई ऑर्डर होता है. स्टैंड प्रॉपर्ली, इफ आई से स्टैंड प्रॉपर्ली, लिसन केयरफुली, इट मीन्स आई एम ऑर्डरिंग यू, इट इज अ कमांड. ओके, सो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे कोई रिक्वेस्ट है, जहां पे कोई ऑर्डर है, कोई कमांड है, उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव, जहां पे एक सिंपल स्टेटमेंट है, कुछ भी हम कोई ऑर्डर नहीं कर रहे, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, कोई क्वेश्चन नहीं है, सिंपली वी आर टेलिंग अबाउट समबडी. तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. सेकंड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, जहां पे हम ऑर्डर कर रहे हैं, जहां पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. Two kinds are clear? Are these two kinds clear to all? Clear to all? Yes, bete, I'm waiting for your response. Okay, very nice, very nice. Now, who will give me example of imperative sentence? Who will give me example? Can I? Ma'am, can I? You are not to unmute yourself. I'll ask myself. And one thing more, it is not can I, it is may I. When you are asking somebody for permission, okay, आप permission के लिए टीचर को पूछ रहे हो ना, तो it should be may I, not can I. हाँ जी बेटे. Yes, Bhargavi. Bhargavi will tell me example of imperative sentence. Please give me a banana. Please give me a banana. Okay, right. तो यहाँ पे आप request कर रहे हो, it is imperative. Third kind is, it is interrogative sentences. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जहां पे हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, राइट? जिस सेंटेंस फॉर्मेशन में एक क्वेश्चन आता है उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. नाउ हियर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ये WH वर्ड से भी हो सकते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन फर्स्ट इज व्हाट इज your name. So it is what is your name. This is starting with WH word. Okay. Next is do you like mangoes? Now these both are the sentences with a question mark, and in both of these sentences we are asking a question. इन दोनों में हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ओके, यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है बेटा, इट इज स्टार्टिंग विद WH. WH वर्ड है ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ डिड यू गो देयर, व्हेन डिड यू रीच देयर. तो ये WH भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो सकता है. अदर थिंग इज, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, डू यू लाइक मैंगोज, इज दिस योर बॉल, राइट? इस तरह से ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जहां पे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं. एंड एट द एंड ऑफ दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी पुट द क्वेश्चन मार्क. ये डालना नहीं भूलना. डिक्लेरेटिव के बाद भी फुल स्टॉप आता है, इंपेरेटिव के बाद भी फुल स्टॉप आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद एक क्वेश्चन मार्क आता है. इज इट ओके? इज इट ओके? राइट? ओके, नाउ आई वांट यू टू टेल मी अ काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद WH. स्टार्टिंग विद WH. यस, जसनूर सिंह. जसनूर सिंह बोलिए. जसनूर सिंह बोलिए जल्दी से. जसनूर सिंह बेटे, क्विकली गिव मी रिस्पॉन्स बेटे. जब किसी को बोला जाता है, इवन इफ यू डोंट नो, जस्ट टेल मी मैम आई डोंट, इट्स ओके, सो दैट आई कैन आस्क द अदर स्टूडेंट. बेटे जल्दी से बताइए. ओके, नॉट इंटरेस्टेड. हाँ जी, जपनीत कौर. जपनीत कौर. Where is my pen? Where is my pen? Ma'am. Okay, very nice. It is starting with WH. Okay. Yes, better mute yourself. Mute yourself. Okay. The other type of question. Other type of question. Starting with helping verb, but you are not to use do.
use something else. हाँ जी, use something else. Who will frame that sentence? Who will frame? नितिमा, नितिमा बताइए. नितिमा, yes बेटे, बताइए बेटा. Are the children playing? Are the children playing? Are the children playing in the? Very good. अब यहाँ पे are से start हुआ, तो it is also an interrogative sentence. Pronunciation interrogative नहीं बोलना इसको. It is interrogative sentence, right? तीनों clear हो गई? First हमने कौन सी की है? First कौन सी की है? It is declarative sentence. Second kind is imperative sentence. Third is interrogative sentence. Now we move towards the fourth kind, and the fourth kind is, it is exclamatory, sorry, T-O-R-Y, exclamatory sentence. अब exclamatory sentences कौन से होते हैं? जहां पे बेटा कुछ एक्सप्रेशन होता है, किसी इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम सेंटेंसेस यूज करते हैं उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, इट इज हाउ ब्यूटीफुल द डे इज. अब इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हाउ ब्यूटीफुल द डे इज. अब यहाँ पे how beautiful the day is, when we how beautiful the day is, we never say like this, okay? So we show expression also, how beautiful the day is means we are expressing something कि दिन बहुत अच्छा. तो वहां पे एक इमोशन का, खुशी का, गमी का जब हम एक्सप्रेस करते हैं अपने सेंटेंस में, those kind of sentences are called exclamatory sentences. और exclamatory sentence के बाद sign of exclamation आता है. Sign of exclamation. We put a straight line and then a dot. Okay, so such kind of sentence is called exclamatory sentence. Beta mute yourself. Beta mute yourself. Right? So such kind of sentence is called exclamatory sentence. Anybody who can give me any example? Who can give me any example? Exclamatory sentence. See, this is of something very wonderful. ये बहुत अच्छा है, कुछ खुशी वाला भी हो सकता है. How happy the children are. How happy the children are. Excuse me, ma'am. And last में हम sign of exclamation. Right? Then wow, wow, we have won the match. Oh, I missed my train. तो ऐसे sentences को बेटे हम बोलते हैं exclamatory sentences. अब यहाँ पे देखो, जहां पे हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है वाव, वाव, अब वाव ऐसे तो नहीं बोल देते वाव. सो इट इज, यहाँ पे हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है. यहाँ पे दुख वाला ओ, आई मिस्ड माय ट्रेन, तो ओके वाव. सो सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड exclamatory sentences. Is it clear? Is it clear beta? Clear to all? Pakka? Okay. हाँ जी बेटे. Now you are to tell me one example of exclamatory sentences. One example of exclamatory sentences. Yes. हाँ जी. Yajat will tell me. Yes, Yajat. What a pretty dress. What a pretty dress. Yes, what a pretty dress. कितनी सुंदर ड्रेस है. Okay, so what a pretty dress, and at the end we will put sign of exclamation. Yes.
a pretty dress. And we will put sign of exclamation. Right? Now, जल्दी से हम recapitulate कर देते हैं बेटा कि हमने आज कौन कौन से 4 kinds of sentences की. First one is, you can type in chat box also. First one is, it is declarative sentence. Next is imperative sentence. Then it is interrogative sentence. Interrogative sentence. And the last one is very good. You are giving responses in chat box. Very good. Exclamatory sentence. Last one is exclamatory sentence. Okay. Now, ये 4 kinds हमने कर ली. इसमें declarative sentence that always ends with a full stop. It ends with the full stop. Imperative sentence also ends with a full stop. Interrogative sentence ends with a question mark. And exclamatory sentence ends with a sign of exclamation. So this was all about the chapter kinds of sentences.